স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি খন্তেক পাছতে দেশৰ কৃষকক সম্বোধি ভাষণ দিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খন্তেক পিছতে দেশৰ 9 কোটি কৃষক পৰিয়ালক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভাৰ্চুৱেল সম্বোধনত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ 19,000 ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে সংযোজিত হ'ব দেশৰ কৃষকসকল নতুন কৃষি আইনক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভাষণে অতি তাৎপৰ্য বহন কৰিব আৰু কিছু সময় অৰ্থাৎ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে দেশৰ কৃষকক সম্বোধি ভাষণ দিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খন্তেক পিছতে দেশৰ 9 কোটি কৃষক পৰিয়ালক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ভাৰ্চুৱেল সম্বোধনত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ 19,000 ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে সংযোজিত হ'ব দেশৰ কৃষকসকল নতুন কৃষি আইনক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভাষণে তাৎপৰ্য বহন কৰিব যেহেতু মোদীয়ে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে কাৰণ যি সমস্যাত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ধৰ্ণা অব্যাহত আছে গতিকে তাৰ মাজত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং আৰু 19,000খন ঠাইৰ পৰা কৰিব দেশৰ কৃষকসকলক সম্বোধি এই ভাষণ দিব গতিকে অতিশয় তাৎপৰ্য বহন কৰিছে গতিকে এই ভাষণে কিমান দূৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব 9 কোটি কৃষক পৰিয়ালক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ভাৰ্চুৱেল যোগে বা কনফাৰেন্সিঙৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগে যিহেতু আমি কৈছোৱে যে দেশৰ 19,000 ঠাইৰ পৰা 19,000খন ঠাইৰ পৰা এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং হ'ব য'ত কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব আৰু কৃষকসকলে যি ধৰণে কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গতিকে কৃষকসকলক হয়তো এই সময়ছোৱাত এই মত বিনিময় যথেষ্ট সকাহ দিব পাৰে বা তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব পাৰে সেয়া সময়ত জানিব পৰা যাব কিন্তু আজিৰ দিনটো এইভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে 19,000 ঠাইৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংযুক্ত হ'ব কৃষকসকলৰ সৈতে আৰু এই কৃষকসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ মত বিনিময় কৰিব और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करें। नहीं चल रहा खुले बोले सब आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश भर से करोड़ों किसानों को संबोधित करने के लिए हम सबके प्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश भर से जुड़े हैं मैं इस अवसर पर करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आज इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण राज्यों के मंत्रीगण केंद्र सरकार के मंत्रीगण सांसदगण विधायकगण और विकास खंड और पंचायत क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे करोड़ों करोड़ भाइयों और बहनों का मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय रूपाला जी और माननीय कैलाश चौधरी जी इनकी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत अभिनंदन है आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुशासन की दृष्टि से अनेक नए आयामों से देश को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय के सभी लोगों की ओर से
माननीय अटल जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे। और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में भी कृषि को महत्ता दी गई थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बम्पर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र में किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, एमएसपी बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पद्धति बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को बढ़ाया गया, खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया गया, अधिक पैसा लगाया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन और तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार ये कोशिश की गई कि किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे। बजट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 13-14 की तुलना में आज का बजट 6 गुना अधिक यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए ये किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इन्हें मिल सके, इसलिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश में संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस योजना से गरीब किसान को बहुत लाभ हुआ है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले जब इस योजना का आरंभ किया था तो यह 2 আমি অব্যাহত ৰাখিম খবৰ, কিন্তু সময়টি বিৰতি। এবাৰ আমি যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছিলোঁ পুনৰ আগবঢ়াম। आर्थिक अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। बंद।
अकाउंट में मैसेज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी निकाल से दिया है ना, वरना हमारे में देश के विभिन्न भागों के किसानों के साथ इस विभाग की योजनाओं के तहत उनके अनुभव के बारे में परस्पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के श्री गगन पेरिंग जी से आमंत्रित करूंगा कि वे पीएम किसान योजना के साथ ही ऑर्गेनिक एफपीओ के लाभार्थी हैं। श्री गगन पेरिंग जी। गगन जी नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कहना होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर मुझे हर महीने के चार महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। एफपीओ सर, एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446। अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर। अच्छा, जिंजर। और हाँ, जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। जी, क्या जी वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद गगन जी। अब मैं उड़ीसा के नौपाड़ा जिले के श्री नवीन ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री ठाकुर जी। नवीन जी, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार। बताइए क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? जी। आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है। ইয়াৰ সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।